Morning student, today we learn about chapter number 2 male and female gametophyte। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा है कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, यानी कि फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। उसका रीज़न ये है, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहने के रीज़न डैट मीन्स अगर प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर देखें तो उसमें नोड होते हैं और इंटर नोड होते हैं। दो नोड के बीच के में जो गैप होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटर नोड। एंड जो ये स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। नोड से जो होता है वो लीफ क्या होती है, अराइजेज होती है। नोड से जो होती है वो लीफ अराइजेज होती है। अगर फ्लावर की बात करें तो ये नोड्स जो होते हैं वो पास में अराइजेज हो जाते हैं या पास में कंडेंस हो जाते हैं, जिससे क्या होती है 4 टाइप की लीव्स अराइजेज होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल बियरिंग लीव्स। स्पोरोफिल बियरिंग लीव्स का मतलब है इसमें जो है 4 टाइप की फ्लावर्स जो होती है लीफ अराइजेज करेगा, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो एसेसरी पार्ट कहलाते हैं, जबकि एंडोशियम एंड गाइनोशियम जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, डैट मीन्स प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या कहलाती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहलाती है। डिप्लॉयड मीन्स 2n, और जो 2n स्ट्रक्चर होती है या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफिटिक कहलाती है, यानी कि स्पोरोफिटिक कंडीशन कहलाती है डिप्लॉयड के साथ में। प्लांट बॉडी जो 2n है इसमें जब मियोसिस होगा, हम जानते हैं मियोसिस सिंगल एक ऐसा डिवीज़न है जिससे क्या होता है, डिप्लॉयड से किस में कन्वर्जन कर देता है, हैप्लॉयड में कन्वर्जन कर देता है। डिप्लॉयड से जब हैप्लॉयड में कन्वर्जन होगा तो प्लांट बॉडी से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। किसके थ्रू बनेंगे, जब मियोसिस होगा। मियोसिस जब होता है तो उसमें क्या बनेगा, 2n से क्या बन जाएगी, n सेल बन जाएगी। और ये जो n सेल होती है वो किस में कन्वर्ट होगी, जैसे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। उसके बाद में जो है हैप्लॉयड स्पोर में फिर डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, दैट मीन्स पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में उससे क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, यानी कि स्पोर से लेके गैमेट का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और जब हैप्लॉयड कंडीशन होती है तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट कहलाता है, गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। और इसके बाद में गैमेट से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होता है तब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स बनेंगे उनका फ्यूज़न होगा। तो n सेल जब मिलेगी तो डैट मीन्स जाइगोट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल क्या होती है, जाइगोट होती है, और जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट के बाद में क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होती है, सेल डिवाइड होगी। सेल डिवाइड होगी और जो एम्ब्रियो बनता है वो क्या बनता है, प्लांट के सीड के अंदर बनेगा। और जब प्लांट के सीड के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो सीड से क्या जनरेट होगा, प्लांट बॉडी जनरेट होगी। इस चैप्टर के अंदर हमें यानी कि प्लांट बॉडी से स्पोर्स कैसे बनते हैं और स्पोर्स से जो गैमेट कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हमें गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है मेल गैमेटोफाइट। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम यानी सर्कल के अंदर जब बात होंगे यानी कि नंबर ऑफ स्टेमन्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम कहलाएगा। लेकिन इसकी जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, स्टेमन। और स्टेमन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक सिंगल स्टेमन में 3 पार्ट्स होंगे, एंथर,
कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, कनेक्टिव यानी कि फर्टाइल टिश्यू होगा जो एंथर और फिलामेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कनेक्टिव रखा गया है। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ फिलामेंट, यानी कि एक टिपिकल स्टेमन या एक सिंगल स्टेमन के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। अगर एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, आपको दिख रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि ये जो होती है स्ट्रक्चर वो क्या कहलाती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहलाती है। इसलिए एंथर में जो वर्ड काम में लेते हैं डैट मीन्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होती है इसको क्या बोलते हैं, थीका। और थीका बोलने के कारण इसमें 2 थीका है तो इसको क्या बोलते हैं, डाइथीसिस। डाइथीसिस, इसके अंदर, इस लोब के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि सिंगल लोब के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। तो अगर टिपिकल 2 है इसके अंदर लोब तो टोटल कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्टेमन के स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आती है। इस टिपिकल स्टेमन की जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप्स की लेयर होगी। फर्स्ट होगी प्राइमरी वॉल और सेकंड जो होती है वो कहलाती है स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी इस स्ट्रक्चर में 2 मेन पार्ट होंगे, प्राइमरी वॉल और सेकंड इज अ स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी वॉल जो होती है उसके अंदर 4 लेयर्स होगी। प्राइमरी वॉल के अंदर 4 लेयर्स होगी। सबसे आउटर लेयर दैट मीन्स एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होगी। सिंगल लेयर होने के साथ में एपिडर्मिस का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम करना। नेक्स्ट आता है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के बाद में नेक्स्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी, एंडोथीशियम कहलाएगी। एंडोथीशियम की सेल्स जो होती है वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और दूसरा यानी कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और पोलन ग्रेन को क्या करेगी, उसको मॉइस्चर्स देगी ताकि वो क्या हो, रप्चर नहीं हो। नेक्स्ट होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है उसका काम भी क्या होगा, फूड को एब्जॉर्ब करना और स्टोरेज का काम होगा। इनर मोस्ट लेयर यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगी, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, टैपिटम होती है। टैपिटम का काम होता है पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना। सबसे पहला काम होता है इसका न्यूट्रिशन का, यानी न्यूट्रिशन यानी कि ये सारे जो एंजाइम्स वगैरह है या उसको जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए वो कौन देगा, टैपिटम देगा। सेकंड काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पोलन किट जो होता है उसका क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, यदि टैपिटम जो लेयर है उसको रिमूव कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके जो फंक्शन है वो डिजनरेट हो जाएंगे, यानी एंथर जो है वो ड्राई हो जाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, दूसरा स्पोरोपोलेनिन का डेवलपमेंट नहीं होगा और पोलन किट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी, ये तो किसकी बात की हमने, प्राइमरी वॉल की बात की। नेक्स्ट आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो आगे चल के क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा या माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ऑब्वियसली बात है सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब है एक टिश्यू वर्ड आ गया तो एक टाइप की सेल होगी, अलग अलग टाइप की सेल्स नहीं होगी। स्पोरोजिनस टिश्यू मीन्स 1 टाइप सेल्स होगी और 1 टाइप सेल्स जो होती है वो क्या काम करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगी, ये याद रखना है हमें। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से फिर क्या जर्मिनेट होंगे, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा।